सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 के नोट्स। यानी आपका जो क्लास 10 में केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसका चैप्टर का हम नोट्स लेकर के आए हैं। और इस चैप्टर में टोटल 48 क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं। अगर आप टोटल 48 क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाते हो तो आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में टोटल 48 क्वेश्चंस तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका PDF बना के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से जा करके पढ़ लेना पूरा 48 क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। लेकिन इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं जो ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। तो आप अपने पेन और पेपर लेके रेडी रहिए। जैसे जैसे मैं कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसका क्वेश्चन नंबर लिख लेना। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। सो दोस्तों, अगर मैं चाहता तो मैं PDF में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को IMP करके टिक कर सकता था ताकि आपको पढ़ने में और इजी हो। लेकिन मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट करके टिक इसलिए नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इंपॉर्टेंट करके टिक कर देता किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो स्टूडेंट क्या करते, आप सभी जा करके उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान देते और बाकी सबको नज़रअंदाज कर देते। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, इंपॉर्टेंट पर ध्यान देते हैं, बाकी सबको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 48 क्वेश्चन में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएं तो आप उसको आप अपने पेज या किसी भी नोटबुक में नोट डाउन कर लें उस क्वेश्चन का नंबर, ठीक है, जो अब हम यहाँ बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 48 क्वेश्चन में से तो पहला आता है हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। आपको वर्ड्स में केमिकल इक्वेशंस दिए रहते हैं और आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 9 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस वाटर गिव्स फॉस्फोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको वर्ड्स में लिखा गया, आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में इसका इक्वेशन लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11th क्वेश्चन में है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स के लिए कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए बर्न करने से पहले। तो ये क्वेश्चन है 11th। उसके सो फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, उसमें दिया गया है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये लगभग क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सिमिलर है। वर्ड्स में आपको दिया गया है रिएक्शन कि इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, आपको उसको वर्ड्स में लिखना है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, उनका स्टेट भी बताना है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट में। तो ये भी आपको बताना है। तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइम इज पुट इन वाटर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जब लाइम को पुट किया जाता है वाटर के अंदर तो क्या रिएक्शन होता है और उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, नेम प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, राइट टू ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज सीन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी। तो ये भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है इज रेस्पिरेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसका आंसर यहाँ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डज द ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस टू ब्राउन कलर। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रीन कलर क्रिस्टल्स जो होते हैं फेरस सल्फेट के वो ब्राउन में क्यों चेंज हो जाते हैं, ब्राउन कलर में क्यों चेंज हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन लगभग 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उसका ये आंसर है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विद अ लेबल डायग्राम। ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत बार पूछा जाता है डायग्राम के साथ, तो यहाँ डायग्राम भी दिया गया, आप डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। बहुत बार क्या करता है क्वेश्चंस में एलिमेंट का नाम नहीं बताया जाता, उस एलिमेंट को आपको पूछता है कि एक एलिमेंट है एक्स या सपोज वाई, वो
वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। तो एक्स कौन सा एलिमेंट है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेना, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं तो उनको भी पूरा देख लेना। उसके बाद हमारा आता है 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है अ ब्राउन कलर्ड शाइनी मेटल व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टर्न्स ब्लैक व्हेन दिस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इज हीटेड विथ हाइड्रोजन इट अगेन गेट्स बैक टू ब्राउन कलर। आइडेंटिफाई द मेटल एंड द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस, ऑल्सो राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कोई एक एलिमेंट है जो ब्राउन कलर का होता है, उसको जब हीट किया जाता है तो वो ब्लैक क्यों हो जाता है, और बाद में जब उसी ब्लैक सब्सटेंस को हम जब हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्यों आ जाता है, ब्राउन कलर में क्यों आ जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये क्या है, ये आपका आंसर यहाँ दिया गया है, द ब्राउन शाइनी मेटल इज़ कॉपर। कॉपर जो है ये मेटल है, ओरिजिनल मेटल, इसको जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, इसलिए ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद जब उसी ब्लैक कलर को यानी कॉपर ऑक्साइड को हम फिर से हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल कलर में यानी ब्राउन कलर में वापस आ जाता है, क्योंकि वो दोबारा कॉपर में फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ड्यू टू। सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है, आप कोई भी सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर मेटल, तो सिल्वर मेटल के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो क्यों आती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर भी हमने यहाँ दे दिया है, व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स देन सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस सिल्वर सल्फाइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल्स ड्यू टू। कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग या पैचेस होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि कॉपर आर्टिकल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिक्स होकर के रिएक्ट करता है तो वो कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसलिए कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर ब्लैक कोटिंग आती है और कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर ग्रीन कोटिंग आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट सम वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए, तो वो है बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग और बाय गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, और बाय एलोइंग। उसके बाद आता है आंसर नंबर 46, व्हाट इज़ रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या है इसका हमने डेफिनेशन दे दिया है, तो आप PDF को अभी जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 48 क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। तो इनफैक्ट एक ही दिन में आपका ये फर्स्ट चैप्टर का नोट्स पढ़ना कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर इनफैक्ट कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से कि उसको सॉल्व कर दें आपका डाउट को, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी हमने इस नोट्स में इंक्लूड किया है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। जो फूड आइटम्स ऑयल या फैट इंक्लूडेड रहते हैं, जिसमें ऑयल और फैट इंक्लूडेड रहते हैं, उसको हम लोग नाइट्रोजन के साथ पैक क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न पूछा। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव गैस, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड आइटम्स एंड थस स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी। तो ये इसका आंसर है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसके पास में उसको ऑल नोटिफिकेशंस पे ऑन करके रखना, ताकि हम जब भी कोई एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें तो वो दौड़ते हुए आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। गुड बाय।